तो सर पहले भी 75 साल कांग्रेस ने राज करा, तब कौन सी कंडीशन बदल गई थी? आज 2024 में फिर मोदी सरकार ही आना चाहिए, क्योंकि देश की मजबूती करने वाला वही बीजेपी सरकार ही है। अरे तो भाई साहब सैलरी भी तो बढ़ी है। 5 मिनट में आप क्या जॉब करते हो, बिजनेस मतलब करते हो? एकदम हो गया। आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है। आप 10 साल पहले सैलरी देखो, आज की सैलरी देखो। कोरोना मोदी ने लाया, दो साल देश बंद रहा, विकास रुका रहा। आज यूक्रेन रशिया वार मोदी ने लाया। इनका महंगाई पे मार है। 5,000 रुपया आज लोगों को तनख्वाह 25,000 रुपया है। फिर तो तनख्वाह नहीं बढ़ी है लोगों की। 5 मिनट में कर दी। अरे तो भाई साहब सैलरी भी तो बढ़ी है। 5 मिनट में आप क्या जॉब करते हो, बिजनेस मतलब करते हो? एकदम हो गया। आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है। आप 10 साल पहले सैलरी देखो, आज की सैलरी देखो। ये बात तो माननी पड़ेगी, भुखमरी तो छाई है, भुखमरी छाई है। आई है, क्यों नहीं आई? मतलब भारत देश में भुखमरी आई है, आई है, आई है, आई है। महंगाई हाँ, महंगाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं महंगाई। अरे भैया महंगाई, नहीं महंगाई है भैया, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोरोना क्या मोदी ने लाया? कोरोना मोदी ने लाया। दो साल देश बंद रहा, विकास रुका रहा। आज यूक्रेन रशिया वार मोदी ने लाया। 20 रुपए बैंक बताओ। सिस्टम क्यों नहीं बना? सिस्टम भी तो होता है, सिस्टम बनाने का तरीका होता है। हर देश आगे बढ़ रहा है आज की डेट में, इंडिया ही पीछे आगे बढ़ रहा है। कौन सा देश आगे बढ़ रहा है? अरे भाई साहब सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, नहीं एक मिनट। महंगाई की वजह से, एक मिनट, महंगाई की वजह से ग्रेट ब्रिटेन में 3 प्रधानमंत्री बदल गए, और आप बोल रहे हो कि सिस्टम क्यों नहीं बनाया? बात करो इंडिया में महंगाई की बात करो। क्या आप लोग का दिमाग का नहीं, इनका ये कहना है कि भाई कोरोना के कारण महंगाई नहीं आई, कोरोना के कारण महंगाई हुई है। आप सर ये मैं अरे सर तो विकास कैसे हुआ? आज से अगर 10 साल पहले बात करोगे तो मोबाइल की फैक्ट्री प्लांट यहाँ पे सिर्फ 2 होती थी, आज 200 से ऊपर है। मेक इन इंडिया, जितनी भी मोबाइल आज इंडिया के अंदर बन रही है, क्यों नहीं? फैक्ट्री सब कुछ लगे हैं, फैक्ट्रीज लगी है, प्लांट लगे हैं। फौजियों के लिए स्कीम लेकर आई, फौजियों के लिए अग्निवीर। मतलब बताओ क्या जरूरत थी भाई साहब? एमएलए की 5 साल, फौजी की 4 साल, मरो वहाँ पे। अग्निवीर लेके आई, क्या जरूरत थी? एमएलए के 5 साल, फौजी के 4 साल। देखिए एक बात नहीं, एक मिनट से देखिए, होता क्या है कि अध कचरा ज्ञान जो है ना, बड़ा घातक होता है। अध कचरा ज्ञान घातक होता है। ये जो लोग भाई साहब बात कर रहे हैं, ये आधे अधूरे ज्ञान से बात कर रहे हैं। अग्निवीर के बारे में मुझे बोलना ये है कि देखिए, अधूरी विद्या प्राण घातक, अध कचरे ज्ञान से लोग बात कर रहे हैं। रक्षा बजट जो होता है किसी भी देश का, भारत देश का जो रक्षा बजट है उसका 69% जो बजट है वो सैलरी में, पुराने सैनिकों के पेंशन में खर्च होता है। और आपको पता है कि हमारे दोनों पड़ोसी, जिसमें से चाइना बेहद शक्तिशाली है और पाकिस्तान, दोनों एटॉमिक पावर हैं, दोनों के पास परमाणु बम है, दोनों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। तो जब हमारा 69% सैलरी में, पेंशन में खर्चा होगा, तो हम नए हथियार कहाँ से कब खरीदेंगे? और नए हथियार नहीं खरीदेंगे तो दोनों दुश्मनों से हम कब तक दब कर रहेंगे? तो इस वजह से ये अग्निवीर योजना लाई गई है। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए कि जब हर साल बहुत सारे सैनिकों की भर्ती होगी, उनका रिप्लेसमेंट होगा, धीरे धीरे बेरोजगारी उनकी भी खत्म होगी, और जब वो 4 साल में रिटायर होंगे, 20-22 लाख रुपया उनको सरकार वन टाइम उनको ये दे रही है। सर 4 साल के बाद वो क्या करें? तो उनकी एज फैक्टर क्या है? भाई साहब मैं वही बता रहा हूँ। मैं 18 साल में 22 साल हो गया ना एज। नहीं, उनका तो भरेंगे राहुल गांधी जाके, आपके जो नेता हैं वो। सुनिए, नहीं होगा क्या कि आप मुझे एक बात बताइए, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? भैया आपकी उम्र कितनी है? ये साल 22 साल है। 22 साल है। आप इनसे पूछिए, अगर ये सामान्य घर के हैं भैया, हाँ एक मिनट भैया, ये सामान्य घर के हैं, आप अगर पूछिए कि इनके पास अपनी पूंजी कितनी है, तो जब 24-25 साल में कोई लड़का रिटायर होगा अग्निवीर से, तो सरकार उसको 20-22 लाख रुपया जो भी है उसको वन टाइम देगी। आज किसी भी सामान्य लड़के के पास आज पैसे कहाँ हैं? लेकिन वो अगर 20-25 लाख रुपए उसके पास अगर वन टाइम आएगा और उसका ट्रेनिंग रहेगी, वो एक अनुशासित व्यक्ति रहेगा, एक स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, तो वो अपना कोई भी काम धंधा रोजगार कर सकता है। उसको यस,
और उसको कई बहुत सारी जगह, बहुत सारी सरकारों ने, बहुत सारे कंपनियों ने भी ये भी दिया है कि हम उनको प्रायोरिटी देंगे। ये सब में, सीआरपीएफ में किसी जगह वो जाकर वो नियुक्त हो सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं वो। क्या सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? सर ऐसा है, आजकल की जनता जो है काफ़ी देखो एजुकेटेड है और जानती है, हर साल देखती है प्लस माइनस, और काफ़ी उतार चढ़ाव देखे जनता ने। तो अब की बार चाहेगी, टक्कर होगी काफ़ी, इसके बीच क्योंकि विपक्ष एक होने के चांस हैं। तो लग नहीं रहा जो 2019 में हुआ था वो अब की बार शायद उतना ना रहे। मतलब भाजपा वापसी नहीं करे? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, टक्कर होगी विपक्ष अगर एक हो गया तो। जैसे अभी राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से कि सारा जो विपक्ष है उसको एक हो जाना चाहिए और भाजपा से लड़ना चाहिए। हाँ, राहुल वो कह रहे हैं, अब देखो कुछ तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही। जो है राहुल जी जो अपने परेड कर रहे हैं, और बात तो यही आ जाती है कि जनता जो है महंगाई से ज़्यादा ग्रस्त है, और जनता यही चाहती है कि महंगाई और बेरोजगारी ये कम से कम हो। अब इस पे कोई फोकस करेगा तो उसी की सरकार बनेगी। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चरम सीमा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी यात्रा निकाली है, कल यात्रा निकाल रही है, क्या ये जो यात्रा है इससे जो महंगाई है, बेरोजगारी मुद्दे हैं, ये छुपेंगे? नहीं, ये क्यों छुपेंगे? जनता सब जानती है, जो जैसा करेगा वैसा ही वो लॉन्ग टर्म रहेगा, सदा उसको कोई गिरा नहीं सकता। बात तो ये है ना, जो देश के बारे में, जनता के बारे में सोचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और कंपनियां खुलें। मेन चीज़ यही है जनता का, और पढ़ी लिखी जनता का, उसको कौन गिराएगा? जो 2024 में बदलाव आएगा। हाँ, बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर जो सरकार लोगों के बारे में सोचेगी उसी को जनता बनाएगी। सर क्या नाम है? मेरा बजरंग सिंह सर। क्या सोचते हैं 2024 में किसकी सरकार? 2024 में सर मोदी सरकार कन्फर्म है। महंगाई तो देखो स्टार्टिंग से होती आई है, कांग्रेस राज में भी महंगाई रही है, ऐसा नहीं है, और उनके राज में भी ऐसा नहीं है कि हर घर में से किसी को सरकारी नौकरी मिली हो। वही कंडीशन, अब सेम कंडीशन फ़िलहाल भी वही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस सबको नौकरी दे। ये कंडीशन बदलनी नहीं चाहिए? तो सर पहले भी 75 साल कांग्रेस ने राज करा, तब कौन सी कंडीशन बदल गई थी? अब बीजेपी को तो अभी सर मेरा अगर भाजपा को आना है, सदाबहार रहना, पेट्रोल के दाम कम कर दे और गैस के, यही अगर कर देगी ना, पेट्रोल और गैस के ही, इसमें ही उनको कोई हरा नहीं सकता। नहीं सर, जैसा आपने बताया कि महंगाई सदा बाहर रही है, कांग्रेस की सरकार में भी महंगाई आई है और अभी बीजेपी की सरकार में भी आई है, तो सर ये जो महंगाई जैसा मुद्दा है, क्या भारत देश में कभी सुलझ सकता है? महंगाई तो सर ये तो लगता नहीं कि इस पर कोई सरकार काम कर सकती है, क्योंकि पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, 15 साल बीजेपी को भी कंटिन्यू हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि महंगाई कम हो। और सर जो बेरोजगारी जैसा मुद्दा अभी उठ रहा है, जो चरम सीमा पे बेरोजगारी है, क्या एक ये विशेष मुद्दा बन रहा है? बेरोजगारी तो सर पहले भी थी, लेकिन इनमें अब बीजेपी के टाइम में जो ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ जो आई हैं, कोरोना आया है, लॉकडाउन लगे थे, नोटबंदी हुई, ऐसी अगर प्रॉब्लम्स कांग्रेस टाइम में आती तो हो सकता है इससे ज़्यादा स्थिति खराब होती सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 में आएगी तो मोदी सरकार, पर ये मुद्दे हैं अभी? हाँ जी सर। सर क्या नाम है? मेरा नाम शैलेश कुमार है। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? ऐसे कोई सरकार को कोई चेहरा दिख नहीं रहा, लेकिन जो मोदी जी को टक्कर दे सके। तो 2024 में फिर मोदी सरकार? हाँ, 2024 में फिर मोदी सरकार ही आना चाहिए, क्योंकि देश की मजबूती करने वाला वही बीजेपी सरकार ही है। तो जो महंगाई बढ़ रही है वो? महंगाई बढ़ रही है तो आबादी भी ज़्यादा बढ़ गया देश में। लोग अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मतलब सरकार को कंट्रोल नहीं चाहिए, लोगों को करना चाहिए। अपने आप के कंट्रोल करना चाहिए, तो भी महंगाई कम होगा। छोटे छोटे बच्चे लोग 10-10 हज़ार का फ़ोन, 15-15 हज़ार का फ़ोन चला रहा है एक घर में, देखोगे तो इस हिसाब से महंगाई होगा ही नहीं। मतलब कि महंगाई इसलिए हो रही है कि लोग 10-10 हज़ार का फ़ोन खरीद रहे हैं। हाँ, बच्चे लोग के हाथ में जिसको खाने का टिका नहीं है वो भी 15 हज़ार का फ़ोन चला रहा है, और फिर सरकार को दोष देता है कि महंगाई है। कोई महंगाई नहीं है, अपने कर्मों से दुखी है। लोग 500 रुपये का दारू पी रहे हैं, वो नहीं देख रहा सरकार को, जब नहीं बोलते। हाँ, लोग बुरा कर्म करते हैं, सरकार के ऊपर थोपते हैं कि सरकार महंगाई कर रहा है। 500 का दारू पीते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं, लेकिन और वो नहीं देखते महंगाई है। बेरोजगारी बढ़ी है सर। नहीं, अभी आप कह रहे हो कि महंगाई जैसा कोई मुद्दा नहीं है, अपने कर्म पर हो रहा है। जो कर्मों से लोग दुखी है। बस बीजेपी सरकार आना चाहिए, देश के लिए वही एक मजबूती पहुंचा सकता है, और वही एक
जो गुंडागर्दी वही हटा सकता है। गुंडागर्दी हटा सकता है। अभी 8 साल से तो बीजेपी सरकार है, हटा दी गुंडागर्दी। हाँ हटा दिया। अभी योगी सरकार यूपी का बहुत सुधार हो गया और वो भी प्रधानमंत्री योगी जी को ही बनाना चाहिए, वो देश के मजबूत कर देगा। चलो ठीक है, एक बार फिर से मोदी सरकार।